हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में जो है मैथ अंसाल के 2020 का जो पहला सेट था वो पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, क्योंकि इसके पहले लेक्चर में जो है इसके कुछ क्वेश्चन शेष बच गए थे। तो इसमें मैं आज आप लोगों को जो है क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करवाऊंगा। इसमें जो 8 का पहला क्वेश्चन था ये सॉल्व करा दिया गया था। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, यानी कि 8 का खा नंबर, इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर लिखा है फलन x की पावर x का निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जो x की पावर x दिया गया है इसका आपको निम्नलिखित मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो इसे जो है आप y के बराबर मान लीजिए इस प्रकार से। उसके बाद आपको इसमें log लेना है। यहाँ पर आप लिखेंगे log लेने पर, तो जब इसमें आप log लेंगे तो इधर हो जाएगा log y और बराबर में हो जाएगा log x की पावर x, इस प्रकार से। अब जो पावर वाली संख्या है वो आगे गुणे में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर log है, तो ये हो जाएगा log y बराबर, इससे आप लिखेंगे x इंटू log x। ये जो पावर वाला x था वो आगे गुणे में आ गया। अब इसका हम लोग यहाँ पर अवकलन करेंगे, तो आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए log y का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y, और y का जब दोबारा से करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx। इस प्रकार से इतना होगा। इसके बाद बराबर यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 फंक्शन है, ये आपका पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है। तो पहला फंक्शन हम लोग बाहर रखेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो log x का अवकलन हो जाएगा 1/x, इतना हुआ। इसके बाद प्लस दोबारा में ये वाला फंक्शन आपको बाहर रखना है, यानी कि log x का अवकलन करना है, तो x का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, इतना हुआ। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा dy/dx बराबर, इसको आप इधर ले आइए तो y जब इधर आएगा तो गुणे में आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए x से x कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा log x, इस प्रकार से इतना हुआ। अब इसके बाद जो ये आया है इसका हम लोग फिर से अवकलन करेंगे, तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब जो है पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब दोबारा अवकलन करेंगे तो ध्यान दीजिए इधर हो जाएगा d2y/dx² बराबर, यहाँ पर इसको आप मान लीजिए पहला फंक्शन और ये पूरा मान लीजिए दूसरा फंक्शन। तो पहला फंक्शन आप बाहर रखिए, इसका अवकलन करिए तो 1 का अवकलन हो जाएगा 0 और log x का अवकलन हो जाएगा 1/x, इतना हुआ। दोबारा में आप इसे बाहर कर दीजिए, यानी कि 1 प्लस log x, इससे आप बाहर कर दीजिए, इसका अवकलन करिए तो y का अवकलन हो जाएगा dy/dx, ये इतना हो गया। अब इसके बाद हो जाएगा d2y/dx² बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए y का मान यहाँ से रख दीजिए x की पावर x, इतना हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर गुणे में है 1/x, इतना हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए प्लस यहाँ पर आप लिखेंगे 1 प्लस log x, इतना हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए dy/dx दिया गया है और dy/dx का मान आप यहाँ से रखेंगे, तो जब यहाँ से मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y, इसके अलावा ये हो जाएगा 1 प्लस log x, इतना हुआ। तो ये हो जाएगा d2y/dx² बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए पावर में कितना है 1, अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x की पावर x-1, क्योंकि दोनों के आधार बराबर हैं, ये जब ऊपर ले जाएंगे तो घात घट जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा x-1। इसके बाद प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिए, इससे आप लिख सकते हैं 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी दिया गया और यहाँ पर भी दिया गया है। इसके अलावा है y का मान यहाँ से रख देंगे तो ये हो जाएगा x की पावर x, इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर लिखेंगे आप उच्चिष्ठ निम्नलिखित मान हेतु, उच्चिष्ठ निम्नलिखित मान हेतु। तो उच्चिष्ठ निम्नलिखित मान के लिए जो है dy/dx बराबर होता है 0, तो इसकी जगह पे हम लोग यहाँ से मान रखेंगे तो ये हो जाएगा y, यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस log x बराबर 0, ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा 1 प्लस log x बराबर 0। 1 को आप दूसरी तरफ ले जाइए तो log x बराबर हो जाएगा -1।
आप ध्यान दीजिए, जब इधर का आप लॉग हटाएंगे तो दूसरी तरफ की जो संख्या होती है वो ई की पावर में आ जाती है। ध्यान दीजिए, जब इधर का हम लोग लॉग हटाते हैं तो दूसरी तरफ की संख्या जो है वो ई की पावर में आ जाएगी। तो x बराबर इतना हुआ। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, x बराबर ध्यान दीजिए ई की पावर -1 है, इससे आप बट्टे में लिख दीजिए तो ई की पावर +1 हो जाएगा। आप इसे लिख सकते हैं 1/e, ये इतना आ गया। अब ये वाला मान जो है हम लोग इसमें रखेंगे। तो अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान d2y बटे dx² में रखने पर, इसमें आपको मान रखना है, तो ये हो जाएगा d2y बटे dx² बराबर, ध्यान दीजिए x की जगह पे जब ये वाला मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/e की होल पावर, यहाँ पर ध्यान दीजिए x है, यहाँ पर भी कितना लिखेंगे 1/e -1 इतना हो जाएगा, प्लस इसके बाद ध्यान दीजिए x की पावर x, तो यहाँ पर भी मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/e की होल पावर 1/e इतना हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे 1 प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिए log x दिया गया है और log x बराबर कितना है -1, आप यहाँ पर रख सकते हैं -1 इस प्रकार से इतना होगा। इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा, यहाँ पर होल स्क्वायर लगा दीजिए। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आएगा d2y बटे dx² बराबर 1/e की होल पावर 1/e -1। यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 और ये प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 1 - 1 0 हो जाएगा और 0 का इसमें गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो पूरा भाग है आपका 0 हो गया। तो यहाँ पर ये इतना आ गया और ये जो मान आया है ध्यान दीजिए इसका ये मान जो है धनात्मक आया है, आप बता सकते हैं प्लस पॉजिटिव, और ये मान जो है धनात्मक है तो इसका मतलब 0 से बड़ा है। और अगर d2y बटे dx² का मान 0 से बड़ा है तो यहाँ पर जो फलन होता है वो निम्नलिखित होता है। तो आप बता सकते हैं कि अतः फलन x बराबर 1/e पर निम्नलिखित है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे जो है सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसी का जो सेकंड पार्ट दिया गया है, इसमें लिखा है कि 52 ताशों की एक गड्डी में से एक के बाद एक 2 पत्ते निकाले जाते हैं। यदि उन्हें निकालने के बाद पुनः ताश की गड्डी में नहीं रखा जाता है तो दोनों पत्ते पान के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए लिखा है 52 ताशों की एक गड्डी में, यानी कि गड्डी में कुल पत्ते कितने दिए गए हैं 52 दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कुल ताश के पत्ते, क्योंकि यहाँ पर जो पत्तों की संख्या दी गई है वो 52 दी गई है, तो कुल ताश के पत्ते बराबर 52 ये हो जाएगा। अब ताश की गड्डी में आपको ये पता होना चाहिए कि पान के पत्ते कितने होते हैं, तो पान के जो पत्ते होते हैं वो 13 होते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि ताश की गड्डी में पान के कुल पत्ते, तो पान के कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है 13 होती है। तो इसमें पूछा जा रहा था कि दोनों पत्ते पान के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर जो पत्ता निकाला जा रहा है वो एक के बाद एक पत्ता जो है निकाला जा रहा है। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे दोनों पत्ते पान के होने की प्रायिकता बराबर पहले पत्ते के पान होने की प्रायिकता, पहले पत्ते के पान होने की प्रायिकता और इसके बाद गुणे, फिर आप लिखेंगे क्योंकि इसके बाद दूसरा पत्ता निकाला जाता है तो फिर आप लिखेंगे गुणे दूसरे पत्ते के पान होने की प्रायिकता, पान होने की प्रायिकता, क्योंकि एक के बाद जो है दूसरा पत्ता निकाला जा रहा है। तो अब ध्यान दीजिए सबसे पहले यहाँ पर इसमें लिखा था ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं 52, और यहाँ पर पान के कुल पत्ते कितने होते हैं 13 होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए लिखा है पहले पत्ते के पान होने की प्रायिकता, तो पान के कुल पत्ते कितने हैं 13, यानी कि आपको 13 में से एक निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आपके पास अनुकूल परिस्थितियां कितनी हैं 13 हैं,
और बटे में होता है कुल परिस्थितियां। कुल कितनी है? 52, क्योंकि 13 में से 1 निकालना है और यहाँ पर आपको 52 में से 1 निकालना है। तो ये अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां, इतना हो गया गुणे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए दूसरे पत्ते के पान होने की प्रायिकता। तो अगर आपने एक पत्ता पान का निकाल लिया तो अब पान के जो पत्ते बचेंगे वो बचेंगे 12, यानी कि अब आपके पास अनुकूल परिस्थितियां कितनी हो गई? 12 हो गई। तो 12 में से 1 पत्ता निकालना है। इसके अलावा कुल ध्यान दीजिए कितने थे? 52, एक निकाल लिया आपने तो 51 बचे। तो यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियां हो गई 12 और कुल परिस्थितियां कितनी हो जाएंगी? 51। तो जब पहला पत्ता आप निकालेंगे तो वहां पर आपके पास अनुकूल परिस्थितियां जो थी वो 13 और कुल परिस्थितियां कितनी थी? 52। और जब आप दूसरा पत्ता निकालेंगे तो अनुकूल परिस्थितियां कितनी बची? 12 और कुल 51। तो अगर आप यहाँ पर इसे सॉल्व करें तो अब ध्यान दीजिए इससे आप कैंसिल करिए, 13 एक कम 13, 13 चौको 52, 4 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 3 12। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3 और बटे में ये कितना आ जाएगा? 51। इसके बाद ध्यान दीजिए अगर इससे आप और कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 3 एक कम 3, यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 एक कम 3 और 3 7 21। तो ये आ जाएगा 1/17। ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 9। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें लिखा है यहाँ पर इंटीग्रेशन a to b लिमिट दी गई है। इसके बाद है x² dx इतना दिया गया है का योगफल सीमा के रूप में निश्चित समाकलन की सहायता से मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपको योगफल की सीमा के रूप में जो है निश्चित समाकलन की सहायता से यहाँ पर मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया आपको इसे आप i के बराबर मान लीजिए। अब इसके बाद ध्यान दीजिए सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए योग सीमा के अंतर्गत करना है तो सूत्र होता है i बराबर आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a to b fx dx बराबर सूत्र होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 h, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग एफ ए, इसके बाद प्लस एफ ए प्लस एच, इसके बाद प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट एफ, यहाँ पर आप लिख सकते हैं a प्लस n-1 h। इस प्रकार से ये जो है यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा। इसी फार्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब इसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पर ग्राफ बनाएं इसके लिए, तो मान लीजिए इस प्रकार से कोई ग्राफ दिया गया है यहाँ पर, ये मान लीजिए a है और यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं b है। तो इसके बीच में जो है यहाँ पर कई प्रकार की पट्टियाँ उपस्थित होंगी इस प्रकार से, और इन जो पट्टियों की दूरी होगी वो दूरी यहाँ पर होगी h। पट्टियों के बीच की दूरी कितनी होगी? h। जो पट्टियाँ हैं सभी पट्टियों के बीच की दूरी h है। और यहाँ पर जो पट्टियों की संख्या कितनी होगी वो होगी यहाँ पर n। याद रखिएगा जो पट्टियों की संख्या है वो n है और पट्टियों के बीच की दूरी कितनी है? h है। तो अगर यहाँ पर हम लोग a से b के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, यानी कि a और b के बीच की दूरी, तो ये b माइनस a बराबर आप लिख सकते हैं NH। याद रखिएगा यहाँ पर h जो है वो पट्टियों के बीच की दूरी है, n यहाँ पर जो पट्टियों की संख्या है। इसलिए जब a से b के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो ये आएगा b माइनस a बराबर NH। इतना आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा ध्यान दीजिए ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पर दिया गया था fx बराबर यहाँ पर क्या लिखते थे? fa। तो उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए fx बराबर आपको क्या दिया गया है? x² दिया गया है। तो जब इसकी जगह पर आप इस फार्मूले का यूज करेंगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं फिर i बराबर इसकी जगह पर फार्मूला लगाना है, तो ये हो जाएगा लिमिट, यहाँ पर लिखेंगे आप h टेंड्स टू 0, यहाँ पर हो जाएगा h। इसके बाद ध्यान दीजिए एफ ए, तो जब यहाँ पर x था तो यहाँ पर a आ रहा था, अब यहाँ पर क्या है? x², तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? a²। इस प्रकार से इतना होगा प्लस इसके बाद वाले में फिर आप लिखेंगे a प्लस h का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा इसके बाद a प्लस 2h का होल स्क्वायर, इस प्रकार प्लस डॉट डॉट। यहाँ पर ध्यान दीजिए अब इसमें आप लिखेंगे यहाँ पर a प्लस यहाँ पर हो जाएगा n-1, इस प्रकार से लिखेंगे h का होल स्क्वायर। इस प्रकार से इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए i बराबर यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर आप लिखेंगे h, यहाँ पर हो जाएगा a² प्लस यहाँ पर हम लोग सूत्र यूज करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² प्लस h² प्लस 2ah, इतना आएगा।
सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको सूत्र यूज करना है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस इसका जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर डाल दीजिए ये हो जाएगा 4h स्क्वायर, और इसके बाद यहाँ पर डाल दीजिए प्लस 2ab होता है तो 2 दूनी 4ah इतना हो जाएगा। इसके बाद प्लस डॉट डॉट यहाँ पर डाल दीजिए, जब इसका वर्क करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा n-1 स्क्वायर h स्क्वायर। इसके बाद 2ab जब करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2, इसके बाद हो जाएगा a h और n-1, इस प्रकार से इतना हो गया ये वाला। अब यहाँ पर आप लिखेंगे i बराबर लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर दिया गया है h। अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर, इसमें भी ए स्क्वायर है और यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, ये सभी में दिया गया है। इसका मतलब आप इसे ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इस प्रकार से दिया गया है यहाँ पर। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर ये n बार दिया गया है। दूसरा इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर है h स्क्वायर दिया गया है, इसके बाद यहाँ पर भी h स्क्वायर दिया गया है और यहाँ पर भी h स्क्वायर है, लेकिन साथ में ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर n-1 दिया गया है। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए जब इसमें आप h स्क्वायर कॉमन लेंगे तो h स्क्वायर कॉमन लेने पर ध्यान दीजिए यहाँ पर साथ में क्या लिख सकते हैं आप 1 का स्क्वायर, यहाँ पर ये क्या बनेगा 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, फिर इसी प्रकार आगे बन जाएगा 3 का स्क्वायर। इसी प्रकार आपको लिखना है n-1 स्क्वायर तक, ये इतना हो जाएगा इस वाले भाग में। इसके बाद ध्यान दीजिए प्लस, अब जो अगला दिया गया उसमें है 2ah, यहाँ पर है 4ah, यानी कि ध्यान दीजिए जब इसमें आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आप कॉमन लीजिए 2ah कॉमन लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 1, इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा 2, इसी के बाद वाले में आएगा 3, इसी प्रकार से आपको कॉमन लेना है। लास्ट में ध्यान दीजिए यहाँ पर आएगा n-1, ये इतना हो गया। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा i बराबर लिमिट h टेंस टू 0, इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा h, ध्यान दीजिए इनको जोड़ना है आपको n बार, तो जब n बार इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा n इंटू ए स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा h स्क्वायर, इसकी जगह पे आपको सूत्र यूज करना है, तो सूत्र होता है n/6 n-1 और इसके बाद होता है 2n-1, इतना हो जाएगा इसकी जगह पे। फिर प्लस यहाँ पर जब सूत्र यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 2ah, इतना हो गया। और इसका सूत्र होता है n/2 n-1, इस प्रकार से इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा i बराबर लिमिट h टेंस टू 0, इस h का अंदर गुणा करिए, तो जब इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा nh इंटू में हो जाएगा a स्क्वायर। प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिए जब ये वाला h आएगा तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं n, और ये वाला h आ गया तो यहाँ पर हो जाएगा nh बट्टे में हो जाएगा 6। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर है h स्क्वायर, तो एक h का आप इसमें गुणा करिए, जब एक h का आप इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा nh और माइनस h, एक h बचा इसका आप इसमें गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2nh और यहाँ पर हो जाएगा माइनस h, इस प्रकार से इतना हो गया। प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 2a, इतना हुआ, इससे आप लिख सकते हैं nh, यहाँ पर ये हो जाएगा nh और इसके अलावा बटे में 2, यहाँ पर ध्यान दीजिए n-1, इस h का जब यहाँ पर गुणा होगा तो यहाँ पर भी हो जाएगा nh माइनस h, इतना हो गया। अब इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 2 से 2 जो है कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अब आपको मान रखना है, यानी कि ये हो जाएगा i बराबर लिमिट h टेंस टू 0। अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर है nh, इसकी जगह पे आप मान रखिए b माइनस a, तो यहाँ पर जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस a इंटू में हो जाएगा a स्क्वायर। इसके बाद प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिए nh, यहाँ पर भी आप यही मान रखेंगे तो b माइनस a बट्टे में हो जाएगा 6। यहाँ पर ध्यान दीजिए nh, यहाँ पर भी मान रखिए तो यहाँ पर हो जाएगा b माइनस a और माइनस यहाँ पर h, इतना हो जाएगा इस वाले भाग में। और फिर सेम यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे 2 और इसके बाद दिया गया NH, तो NH की जगह पे हो जाएगा B माइनस A और फिर माइनस H, इतना। इसके बाद ध्यान दीजिए प्लस, यहाँ पर आप लिखिए प्लस, इसमें जब मान रखेंगे तो यहाँ पर है A और इसके बाद दिया गया है NH, NH की जगह पे हो जाएगा B माइनस A,
यहाँ पर फिर NH है, यहाँ पर भी मान रख दीजिए B माइनस A और माइनस H, इतना हो गया। I बराबर, अब ध्यान दीजिए लिमिट H टेंस टू 0, यानी कि H की वैल्यू आपको 0 पुट करना है। जब लिमिट हटाएंगे तो H की जगह पे 0 रखना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आ जाएगा A स्क्वायर, यहाँ पर आप लिखेंगे B माइनस A, इतना हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिए ये B माइनस A, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब B माइनस A, B माइनस A, B माइनस A, तो ये बन जाएगा B माइनस A का होल क्यूब। इसके अलावा ध्यान दीजिए 2 तिहाई 6, तो बट्टे में आ जाएगा 3। इसके बाद ध्यान दीजिए प्लस, इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा A, यहाँ पर आप लिखेंगे B माइनस A, इसका गुणा हो जाएगा स्क्वायर, और ये H 0 हो जाएगा, जहाँ भी H है वहाँ पर 0 हो जाएगा जब लिमिट हटाएंगे, इतना हुआ। अब इसके बाद I बराबर, अब इसमें B माइनस A कॉमन, B माइनस A कॉमन, जब B माइनस A कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा A स्क्वायर, प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा B माइनस A का होल स्क्वायर बट्टे 3, प्लस यहाँ पर हो जाएगा A, यहाँ पर आप लिखेंगे B माइनस A, इतना हो गया। I बराबर, यहाँ पर लिखेंगे आप B माइनस A, इसका आप लाशा लीजिए, तो लाशा आ जाएगा 3, इधर गुणा करेंगे 3A स्क्वायर, प्लस इसका वर्ग कर दीजिए B स्क्वायर, इसके बाद प्लस A स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 2AB, इतना लिखेंगे। इसके बाद प्लस इधर जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 3AB, इतना, और इसके बाद जब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 3A स्क्वायर, 3A स्क्वायर, इतना हो गया। अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर ये प्लस और ये वाला माइनस जो है कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये आएगा फिर I बराबर, यहाँ पर आप लिखेंगे B माइनस A, और यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें हो जाएगा B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इसके अलावा 3AB से ये वाला 2AB जब घट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा AB, और बट्टे में हो जाएगा 3, यानी कि I बराबर, यहाँ पर इसे आप ऐसा लिख सकते हैं 1/3, और ये सूत्र बन जाएगा, इससे आप लिख सकते हैं B क्यूब माइनस A क्यूब, ये सूत्र है B क्यूब माइनस A क्यूब का बराबर होता है B माइनस A, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस AB, तो ये इतना आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसी का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें है यहाँ पर अवकल समीकरण dy बाई dx प्लस 2y बराबर साइन x, इतना दिया गया है। इसका जो है यहाँ पर व्यापक हल ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे dy बाई dx प्लस py बराबर q से तुलना, ये मानक रूप है, इससे आपको तुलना करनी। तो ध्यान दीजिए p बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और q बराबर कितना हो जाएगा साइन x हो जाएगा, इतना हो गया। अब इसके बाद आपको ज्ञात करना है इंटीग्रेशन फैक्टर, यानी कि समाकलन गुणांक। तो इसके लिए सूत्र होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx, तो यहाँ पर हो जाएगा e इंटीग्रेशन p का मान रखेंगे आप 2, यहाँ पर हो जाएगा dx, यानी कि ये आएगा e की पावर, ध्यान दीजिए 2 तो बाहर हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा x, यानी कि ये आ गया e की पावर 2x। इसके बाद सूत्र होता है y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पर हो जाएगा q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx, इतना होता है, और प्लस c। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें हम लोग मान रखेंगे, तो y इसकी जगह पे ये वाला मान हो जाएगा e की पावर 2x बराबर q का मान रखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा साइन x इंटू इसका मान रखिए e की पावर 2x, और आगे dx, इतना हो गया जो ये यहाँ पर आया है, और इसके अलावा प्लस c। तो इससे आप कुछ मान लीजिए, आप इसे यहाँ पर मान लीजिए i, आप लिखिए कि माना i बराबर इंटीग्रेशन साइन x इंटू ई की पावर 2x। पहले आप इससे जो है यहाँ पर अलग सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद यहाँ पर इसे समीकरण 1 मान करके इसमें आपको मान रखना है। तो अब ध्यान दीजिए इससे आप मान लीजिए पहला फंक्शन और इससे मान लीजिए दूसरा फंक्शन। जब इसका समाकलन करेंगे तो इसमें ध्यान दीजिए पहला फंक्शन बाहर रहेगा आपका, यानी कि साइन x बाहर रहेगा, समाकलन करना है आपको e की पावर 2x dx का। फिर इसके बाद ध्यान दीजिए पहले फंक्शन का आपको अवकलन करना है, यानी कि साइन x का अवकलन होगा,
फिर दूसरे वाले का जो है समाकलन होगा e⁻²x dx, और इसके बाद पूरे का यहाँ पर जो है फिर से समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर ये आएगा, फिर ध्यान दीजिए, i बराबर साइन एक्स इंटू e⁻²x, इसका जब समाकलन करेंगे तो e⁻²x आ जाएगा, और 2x का जब समाकलन दोबारा से हम लोग करेंगे तो यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा 2। इतना हो गया। इसके अलावा आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस, यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स का जब करेंगे अवकलन तो ये आ जाएगा कॉस एक्स इंटू e⁻²x का करेंगे तो ये फिर आ जाएगा e⁻²x, और बट्टे में हो जाएगा 2। इतना हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो आया है इसका हम लोग फिर से समाकलन करेंगे। इसके लिए आप ये वाला 2 बाहर कर दीजिए, यानी कि i बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा साइन एक्स, इस प्रकार से लिखिए, ये हो जाएगा e⁻²x, और ये बट्टे वाला 2 जो है ये कॉमन लीजिए पूरे में। इतना हो गया। माइनस, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये भी हो जाएगा कॉस एक्स, इसके बाद e⁻²x dx, इस प्रकार से। इतना हो गया। ये 1/2 कॉमन हो गया है। यहाँ पर हो जाएगा i बराबर 1/2, यहाँ पर ध्यान दीजिए साइन एक्स इंटू e⁻²x माइनस, अब यहाँ पर हम लोग फिर से ये सूत्र यूज करेंगे जो यहाँ पर यूज किया गया था। अब की बार इसको आप पहला फंक्शन मान लीजिए, इसको दूसरा फंक्शन मान लीजिए। तो कॉस पहले आप बाहर रखेंगे इस प्रकार से, और इसका जब यहाँ पर आप समाकलन करेंगे तो ये आएगा e⁻²x, और बट्टे में हो जाएगा 2। इसके बाद माइनस, लेकिन इस माइनस के कारण ये हो जाएगा प्लस। इतना हुआ। इसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे इंटीग्रेशन। अब ध्यान दीजिए, जो पहला वाला है इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन, ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। इसका जब फिर से समाकलन करेंगे तो ये आएगा e⁻²x, बट्टे में हो जाएगा 2, और इसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे dx, यानी कि i बराबर, ध्यान दीजिए, अगर चाहे तो आप इसका गुणा भी कर सकते हैं अंदर। अगर गुणा कर दीजिए तो ये आएगा 1/2, यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स इंटू e⁻²x माइनस, इसमें जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4। इसके बाद ध्यान दीजिए कॉस एक्स e⁻²x, इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा। इसका जब इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4। इंटीग्रेशन यहाँ पर आप लिखेंगे साइन एक्स इंटू में हो जाएगा e⁻²x dx। इतना हो गया। यानी कि i बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ पर 1/2 साइन एक्स इंटू e⁻²x माइनस 1/4 कॉस एक्स e⁻²x माइनस 1/4। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वाला मान जो है इसी के बराबर आ गया, जितना यहाँ पर ले आ गया था वही यहाँ पर आ गया। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, i। तो यहाँ पर हो जाएगा i। इतना हो गया। इसको आप इधर ले आइए तो ये हो जाएगा i। जब इसको आप इधर लाएंगे तो प्लस 1/4 i बराबर, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 1/2, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू e⁻²x, इसके बाद माइनस 1/4 कॉस एक्स इंटू e⁻²x। इस प्रकार से इतना हुआ। इसका आप लाशा लीजिए तो लाशा आ जाएगा 4, इधर गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4i प्लस i बराबर, उसी प्रकार से इसका लाशा लीजिए, लाशा आ जाएगा 4, यहाँ पर 2 दिया गया तो ऊपर 2 से गुणा हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू e⁻²x माइनस यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स इंटू e⁻²x। ये कैंसिल हो जाएगा तो 4 और 1 मिलके हो जाएगा 5। i बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू e⁻²x माइनस कॉस एक्स इंटू e⁻²x। अगर यहाँ से आप i ज्ञात करते तो 5 बट्टे में आ जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर e⁻²x कॉमन लीजिए, बट्टे में हो जाएगा 5। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इतना आ गया। तो ये जो मान आया है अब हम लोग इसकी जगह पे रख देंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा फिर y इंटू e⁻²x बराबर, इसकी जगह पे आपको ये वाला मान रखना है। तो e⁻²x बट्टे 5, यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस c। इसमें ध्यान दीजिए ये यहाँ पर जो है कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा y बराबर 1/5, इसके बाद हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस c। तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा।
तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।